हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन के अंदर जो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था वो अपने पास क्या था, आयलर इक्वेशन। उसके बाद में अपने क्लास के अंदर देखा कि आयलर इक्वेशन के कैसे एग्जांपल होते हैं, जिसको आयलर लाग्रांज इक्वेशन भी कहते हैं। इसके अंदर आयलर लाग्रांज इक्वेशन क्या होती है, डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस का डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश और इज इक्वल टू जीरो। इसको आयलर इक्वेशन भी बोलते हैं और आयलर की लाग्रांज इक्वेशन भी बोलते हैं। एग्जाम के अंदर इस इक्वेशन का प्रूफ भी कई बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो आप स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। अदरवाइज आप इसके बारे में पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर या फिर वैसे ही व्हाट्सएप कॉल पे, तो आप इसको डायरेक्टली आपको बताया जाएगा। इसकी क्वेश्चन आपको करनी है, 2 एग्जाम्पल दिए हुए, दोनों एग्जाम्पल अपने क्लास में डिस्कस किए यूट्यूब चैनल पे। अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर आज हम देखते हैं इसकी आयलर थ्योरम की अलग फॉर्म क्या है, अदर फॉर्म क्या है इसकी, ठीक है, उसके बारे में। और प्लस इसकी कुछ एक्सट्रीमल है और एक्सट्रीमल के ऊपर कुछ कंडीशन है वो डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अदर फॉर्म्स ऑफ आयलर इक्वेशंस आज की हेडिंग है अदर फॉर्म ऑफ आयलर्स इक्वेशन। अदर फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशन दो टाइप की फॉर्म दी हुई है। एक तो अल्टरनेटिव फॉर्म बोलते हैं इसको, दूसरी फॉर्म को बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए पहली फॉर्म देखते हैं इसकी। पहली फॉर्म का एग्जांपल है इसके अंदर डी पाई बाई डी एक्स, जो कंडीशन है इसकी वो क्या है, एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, डी बाई बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू जीरो। इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अल्टरनेटिव फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आयलर लाग्रांज इक्वेशन। आयलर्स लाग्रांज इक्वेशन ये इसकी क्या कहलाती है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशन कहलाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आयलर लाग्रांज इक्वेशन लिखिए, तो उसके ऊपर आप ये इक्वेशन लिख के बताओ। नेक्स्ट इसकी फॉर्म है, नेक्स्ट फॉर्म है इसकी डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई डैश। नेक्स्ट है प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई डैश। आगे इसके अंदर डी बाई बाई डी एक्स, फिर ए से प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई डैश की स्क्वायर और d2 y अपॉन में dx स्क्वायर और बराबर इसके ये इसकी सेकंड फॉर्म है। डेल एफ अपॉन में डेल y माइनस डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल x डेल y डैश प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल y डैश dy बाय dx प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल y डैश स्क्वायर और d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज expanded form, expanded form of आयलर्स इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं इसकी आयलर इक्वेशन की। तो पहली फॉर्म तो क्या थी, अल्टरनेटिव फॉर्म, सेकंड फॉर्म इसकी क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये दोनों फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रीमल। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट एक्सट्रीमल। एक्सट्रीमल क्या कहता है, ऐसा फंक्शन जो आयलर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है वो क्या कहलाता है, एक्सट्रीमल कहलाता है। क्या कहते हैं, एनी फंक्शन which satisfies
any function which satisfies Euler's equation is known as extreme. Any function which satisfies Euler equation is known as extremal. ऐसा फंक्शन जो Euler इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो क्या कहलाता है? आपका एक्सट्रीमल कहलाता है। इसके ऊपर कुछ केस है। केस फर्स्ट है कि कोई भी फंक्शन f is independent of आपके पास जो फंक्शन f है वो आपका इंडिपेंडेंट है किससे? y से। दैट इज जो आपके पास del f upon del y होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर कोई फंक्शन आपका इंडिपेंडेंट है किसी वेरिएबल से तो del f upon del y उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देन Euler's equation become Euler's equation क्या बनेगी? d pi by dx of del f upon del y dash equal to 0। d pi by dx del f upon del y dash equal to 0। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आएगा? del f upon del y dash और इज इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट को कोई नाम दे दो c। ये इसकी पहली फॉर्म है। जब आपके पास कोई फंक्शन है वो अगर इंडिपेंडेंट हो जाए किससे? y से उस केस में कह सकते हैं del f upon del y 0। Euler इक्वेशन क्या है? d by dx del f upon del y dash दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो del f upon del y dash क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। इसको क्या नाम दे दिया? c1। सेकंड केस है अगर f आपका इंडिपेंडेंट हो ऐसे कि f इज independent of x तो यहां से दैट इज del f upon del x इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर कोई फंक्शन आपका इंडिपेंडेंट है x से तो उसकी वैल्यू क्या होगी? del f upon del x इक्वल टू 0। तो देन जो अभी फॉर्मूला लिखा है क्या है ये वाला d by dx f minus y dash del f upon अगर del f upon del x 0 हो गया तो इतना पार्ट बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? d by dx f minus y dash del f upon del y dash और इसके किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। जो इसकी पहली फॉर्म है अल्टरनेटिव फॉर्म उससे लिखा है। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करेंगे। इंटीग्रेटिंग करने पे क्या आएगा? f minus y dash del f upon del y dash is equal to constant और इस कांस्टेंट को वापस से क्या मान लो? c। ये आपका दूसरा फॉर्मूला बनेगा जब आपके पास f आपका किससे हो जाए? x से इंडिपेंडेंट हो जाए। केस थर्ड है इसका। केस थर्ड क्या कहता है? इफ f is independent of y dash अगर f आपका इंडिपेंडेंट हो जाए किससे? y dash से दैट इज del f upon del y dash की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है। देन Euler इक्वेशन becomes Euler इक्वेशन में ये पार्ट 0 हो जाता है तो आपके पास आता है del f upon del y equal to 0। del f upon del y equal to 0 जब आपके पास क्या हो जाए? तो आपका फंक्शन y dash से इंडिपेंडेंट हो जाए। और इसका लास्ट केस है केस नंबर 4। इसका केस 4 है if f is independent of
इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। अगर आपका फंक्शन इंडिपेंडेंट हो x और y दोनों से, उस केस में आप क्या कहोगे, del f अपॉन del x 0 हो जाएगा, del f अपॉन del y 0 हो जाएगा, del स्क्वायर f अपॉन में del x स्क्वायर 0 हो जाएगा, और del स्क्वायर f अपॉन में del y स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। तो आपकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म थी उसको कैसे बना देंगे, f y डैश और d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ अगर आपके पास f y डैश ये नॉट इक्वल टू 0 है, देन d2y अपॉन में dx स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, इसका दो बार क्या करेंगे, इंटीग्रेट ट्वाइस टाइम इंटीग्रेट, दो बार इंटीग्रेट करेंगे इसको, दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, y इज इक्वल टू c1x प्लस c, y इज इक्वल टू c1x प्लस c2। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज the extremal are equation of the straight line। तो इससे एक्सट्रीमल आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो अदर फॉर्म है और जो इसके एक्सट्रीमल के केसेस हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों केसेस और प्लस दोनों कंडीशन आपकी आइलेट्स के अदर फॉर्म्स के, तो उनको आपको कंप्लीट करना है, एक्सट्रीमल की डेफिनेशन आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट प्रॉब्लम, जिसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट कीजिएगा इस टॉपिक को, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं ब्रैकेट प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट।